गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस अभी बजे हुए सुबह के 5 और है आज कतकी पूनम। तो आज मुझे बहुत सारे काम है। तो पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के मंदिर चलते हैं। पहले मंदिर में पूजा करते हैं, फिर उसके बाद आज मुझे करनी है तुलसी मैया की पूजा। तो कहते हैं ना कि 4 बजे तक नहा लेना चाहिए, कतकी पूनम को जल्दी नहाते हैं। तो आज 5 बज गए हैं, मुझको नींद आ रही थी, लेकिन देखिए मेरी आँख भी नहीं खुल रही है अभी। तो चलिए पहले जल्दी काम करते हैं, आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नहा लेते हैं। फिर आज आप पूरा ब्लॉग देखना, तुलसी पूजा का मैं कैसे पूजा करती हूँ और खाने में क्या क्या बनाऊंगी, सब कुछ फुल ब्लॉग है आज का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ चल के। हे गाइस, तो मैंने अभी झाड़ू वगैरह लगा लिया, बस यहीं पे इतनी भी रह गई झाड़ू लगाना। झाड़ू लगा लेती हूँ और ये चप्पल फैली पड़ी है, बच्चों ने फैला दी है। इनको भी पहले मैं सही से लगा देती हूँ और उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर साफ सफाई करूँ। तो गाइस बाहर साफ सफाई हो गई थी और बस अब मैं पोछा लेकर आती हूँ। जल्दी से पोछा बाहर लिट्टी लेकर आ गई और मैं पोछा भी मैंने सारे कमरों में लगा दिया है और यहाँ पे भी लगा लेते हैं और मैं बाहर भी पोछा लगा दूंगी, क्योंकि धोऊंगी नहीं, ठंडक ज़्यादा हो रही है और गीला भी हो जाएगा, फिर पैर पैर हो जाते हैं ना मिट्टी मिट्टी। तो इसलिए मैं सिर्फ पोछा पोछा लगाऊंगी, गैलरी में भी पोछा ही लगाऊंगी जाके। तो चलिए हमारा ये सारा काम हो गया है और अभी बस पोछा लगा के चलते हैं सीधा नहाने के लिए। हे गाइस, तो मैंने नहा लिया है, पोछा वगैरह लगा लिया था और नहा के बस मैं आई हूँ अभी। तो पहले करते हैं मंदिर की पूजा और उसके बाद पहले खाना वाना बनाते हैं, फिर पूरी तैयारी करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ आरती सक्सेना के ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं मंदिर, मंदिर की तैयारी करते हैं पहले। हे गाइस, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खीर। पहले मैं खीर बना लेती हूँ और आटा मार के टिकिया वगैरह सेक लेती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 32 टिकिया बनती है। तो अभी मैंने भगोना रख दिया और मैंने इसमें पानी गर्म किया। पहले मैं पानी में चावल बनाऊंगी, फिर उसके बाद दूध डालूंगी, तो उसको देर तक खौलाऊंगी तो अच्छी खीर बनती है। और मैंने मेवा भी ले लिए हैं, ये है गरी और ये मखाने, तो मेवा भी डाल देंगे। पहले मैं खीर बना लेती हूँ। चावल भी ले लिए मैंने, ये रहे चावल, थोड़े से ही डालूंगी चावल, ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो एक तरफ मैंने खीर बनने के लिए रख दी और अभी मैंने चावल और पानी ही डाल के पहले मैं पकाऊंगी और उसके बाद ही मैं दूध डालूंगी, क्योंकि फिर देर तक पकती रहेगी तो अच्छा टेस्ट आता है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनती है। तो अभी मैंने यहाँ पर ले ली गरी और मैं गरी को भी घिस लेती हूँ, क्योंकि बिना गरी मखाने के खीर ही बेकार है, सादा खीर अच्छी नहीं लगती है। और मुझे चिरौंजी भी नहीं ज़्यादा अच्छी लगती, ना ही मैं छुआरे डालती हूँ ना ही किशमिश डालती हूँ, बस मैं सिर्फ गरी और मखाने ही डालती हूँ, मुझे इससे ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो छोटा सा रह गया है गोला, मैं सोच रही हूँ क्यों तोड़ूं, क्योंकि अगर खुला रखा रहता है तो ख़राब भी हो जाता है। तो इसलिए मैं इतने में काम चला ले रही हूँ। तो घिस नहीं पा रही थी मैं, मुझसे घिस नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं चाकू से भी कट कर लूँगी पतला पतला। और मैंने थोड़े से मखाने ले लिए हैं, वो भी मैंने कट कर लिए हैं और अभी मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। मैं तब तक आटा लगा लेती हूँ और आटा मैं पूड़ी के लिए बिल्कुल टाइट टाइट आटा मारूंगी, क्योंकि पूड़ियों में ये ऐसे टाइट आटा ही अच्छा रहता है, नहीं तो तेल भी ज़्यादा लगता है और फिर पूड़ी बिल भी नहीं पाती हैं, क्योंकि ज़्यादा आटा नहीं लगा सकते ना, परथन सूखा परथन नहीं लगा सकते, सब तेल में झड़ जाता है तो तेल भी काला हो जाता है इसलिए। तो गाइस देखिए हमारी मैंने खीर मतलब जो रखी है उसमें दूध वगैरह डाल दिया, तो मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। तो अभी मैं इसमें छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाऊंगी पूजा करने के लिए, और मैंने छोटी छोटी सी बहुत सारी टिक्कियाँ बना रही हूँ और ये टिक्कियाँ बन जाती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस आप लोग, कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाभी आपकी रोटी नहीं फूलती है, कहीं आपकी पूड़ी भी नहीं फूलती है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि फूलती नहीं है, फूलती है भाई। देखिए हर दिन एक जैसा नहीं रहता, कभी फूलती भी है नहीं भी फूलती है, लेकिन आज की जो मेरी जितनी भी पूड़ियाँ हैं वो मेरी एकदम गोलगप्पे की तरह फूली हैं और वही मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट रुको आप लोग। तो वैसे गाइस आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन आज कतकी पूनम को पूजा कर रहा है।
रीज़न मैंने आपको दे दिया था एकादशी पे क्यों नहीं की थी। और मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा देखा है मैं सिर्फ़ वैसे ही पूजा करती हूँ। और देखिए, अगर हम शादी ब्याह होता है तो खाना वगैरह भी बनता है। अगर हम तुलसी जी की ऐसी पूजा करते हैं और खाना ना खिलाएँ तो ऐसा हो सकता है? मिठाई से कुछ काम नहीं चलता है ना, शादियों में भी मिठाई से कुछ काम नहीं चलता। अभी खाना-पीना कितने तरह का खाना बनता है। तो मैं आपको यहाँ पर मैं सिर्फ़ माता रानी को खीर और पूड़ी का भोग लगाती हूँ। मेरा ये मानना है कि तो गाइस देखिए कैसे मेरी पूड़ियाँ फूली हुई हैं। आप लोग कहते हो कि फूलती नहीं है, जब कभी नहीं फूलती हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी है और मैंने मेवा काटी थी गरी मखाने वो भी डाल दिया। और हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। और खीर जब भी हम प्रसाद बनाते हैं अगर वो फैल जाए तो शुभ माना जाता है। तो ज़रा सा तूफान आ गया था तो फैल गया है। और देखिए मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी बना ली है पूड़ियाँ। और मैंने ये गेरू ले ली है। इससे मैं गेरू तो आप लोग जानते होंगे ना, जो पुराने ज़माने में लीपने के काम आती थी, पुताई करने के लिए, कलर के लिए, मैरून मैरून कलर की। तो ये मैंने क्यों ली है ये भी आपको बताते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर चौक पूर रही थी और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं चौक पूरना भूल जाती हूँ। कभी-कभी मुझसे गलत हो जाता है और ये मैंने चौकोर में पूर दिया। वैसे गोल में फूल बनाते हैं, कोई बात नहीं गलती हो जाती है, लेकिन चौक तो मैंने पूर ही लिया जैसे। और मेरा बहुत बड़ा चौक बन गया था। कोई बात नहीं, जब कभी तो बच्चे हैं, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर सतिया बना रही हूँ, आटे का सतिया मैं यहाँ पर भी बना देती हूँ। क्योंकि बोलते हैं कि तुलसी विवाह करो या पूजा पाठ मतलब हो, कत्की पूनो वगैरह तो बनाना चाहिए। बाहर दरवाजे पे मैंने नहीं बनाया, मैंने अपने मेन दरवाजे पे बनाया है। तो गाइस अब मैं तुलसी का ये पौधा लेकर आ गई और ये तो अब इसको मैं रंगूँगी, इसकी रंगाई करूँगी, इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर देती हूँ। तो मैंने ये कटोरी ले ली है, कटोरी में मैंने ले लिया है पानी। तो ये वो गेरू है। और मैंने ये गेरू है जो मेरा पहले घर बहुत कच्चा था, पूरा कच्चा था घर, तो मैंने लिपाई भी की है, मुझे लीपना भी आता है। गोबर और गेरू मिलाकर लीपा करते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो देखिए गाइस मुझसे गलती क्या हो गई कि मैंने कटोरी में थोड़ा-सा ज़्यादा पानी ले लिया, मुझे लग भी रहा था, लेकिन वही है दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो मैंने सोचा अगर ये गड़िया जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, तो इससे मैं अच्छे से पुताई कर लूँगी। तो मैंने कहा पोतूँ कैसे, तो फिर मुझे याद आया कि रुई ले लेती हूँ और रुई से अच्छी तरह से कलर हो जाएगा। वैसे ब्रश भी रखा था लेकिन इतनी जल्दी दिमाग में नहीं आता है, तो मैंने ये दिया वगैरह हटा दिए हैं और मैं इसको पोत रही हूँ। तो गाइस इसमें पानी ज़्यादा होने की वज़ह से इस पे कलर नहीं आया था, तो पहले मैंने सोचा पहले मैं इसको एक बार ऐसे गोल-गोल से मतलब इस पे कलर कर देती हूँ और फिर जो गेरू है ना नीचे है, उसको मैं हाथ से लेके उसको अच्छी तरह से लिपाई सी कर दूँगी तो कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो अब क्या करें, गलती हो गई तो हो गई। तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही कर देते हैं। अब देखिए कल संडे था, मैं अगर कल कर लेती, लेकिन कल मैंने इसीलिए नहीं छुआ क्योंकि तुलसी मैया संडे को छुई नहीं जाती हैं और इसीलिए मैंने नहीं छुआ। तो मैंने कहा अभी कर लेते, अभी सूख जाएगी, जब तक मैं तैयारी करूँगी तब तक कलर है तुरंत सूख जाता है। तो इसीलिए मैंने ये लिपाई सी कर दी है देखिए। और अच्छा भी लग रहा है, कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया क्योंकि सूखने के बाद अपने आप कलर आ जाता है। तो अब मैं इसमें लिखूँगी राम राम, राम सीता। तो मैंने कहा मैं किससे लिखूँ राम सीता? तो मुझे ये चौक याद आ गई क्योंकि कल देव चौक लेके घूम रहा था। तो मैंने फिर ये चौक ढूँढी और चौक मुझे मिल गई, तो मैंने इसमें लिख दिया है राम सीता, राम सीता। अब इसमें भी हल्का ही कलर आ रहा है क्योंकि एक तो गमला गीला था और ऊपर से मैंने लिख दिया। मैंने कहा अब जल्दी-जल्दी काम कर ही लेती हूँ क्योंकि फिर भूल जाओ और फिर पूजा भी करनी है, टाइम भी हो गया है। तुलसी मैया को मैंने आँगन में बिठा दिया है और तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और ये अभी गए हैं मार्केट, मैंने इनसे माला मंगवाई और फूल वगैरह मंगवाए हैं। तो अभी मैं पहनने जा रही हूँ ये रेड कलर की साड़ी, क्योंकि पूजा पाठ में रेड कलर ही पहनते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैं ये पहनने जा रही हूँ। जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, तब तक ये आ भी जाएंगे। तो गाइस मैंने साड़ी पहन ली है और मैं पल्ला डाल के भी देख लेती हूँ कहीं छोटा ना हो। मुझे इतना पल्ला अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा बड़ा भी नहीं अच्छा लगता और छोटा भी नहीं। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट है। और पूजा में हमेशा ऐसे ही रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इससे शुभ होता है। पूरा श्रृंगार करो तो अच्छा माना जाता है। तो अभी मेरी चूड़ियाँ चेंज करनी बाकी रह गई हैं, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। पहले मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि ये भी आ जाएंगे, तो फिर मैं जल्दी पूजा कर लूँगी, माला वगैरह मिल ही जाएगी। अब क्या है, खाना तो मेरा सारा बन ही गया, बस मुझे अभी थाली वगैरह भी लगानी है और सारा सामान भी तैयार करना है। तो अभी काम तो बहुत है तो इसलिए। और तो मैं गाइस किसी का मैसेज आया था कि आप कैसे मेकअप करती हो कमेंट में बताना या वीडियो बनाना। तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी लेकिन अभी मैं जल्दी में हूँ तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ।
और वैसे मैंने सिर्फ क्रीम और लिपस्टिक लगाई हुई है और बिंदी लगाई है, हल्की सी मैंने आईब्रो पर पेंसिल फेरी है बस, और मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ डेली में। तो गाइज़ मैंने बाल धो के ऐसे ही बांध लिए थे, और वैसे ये जूड़ा भी अच्छा लग रहा था, लेकिन नहीं, मैंने बाल को अच्छी तरह काढ़ ली थी, और उसके बाद फिर मैं मांग तो मैंने पहले भी भर ली थी, और मैं मंदिर होके आई हूँ। तो अभी मैं फिर से एक बार और थोड़ा-सा अभी अच्छे से कर लेती हूँ। और गाइज़ देखिए, ये भी आ गए हैं फूल माला लेके, और मैंने थोड़ा-सा घी भी मँगाया था, क्योंकि घी तो है लेकिन वो पूजा के लायक नहीं था। तो फिर मैंने इनको बोला था कि घी भी ले आना, तो एक फूल माला भी लाए और घी भी लाए हैं। तो गाइज़ चलिए अब पूजा करते हैं, और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। सादा और सिंपल ही रहती हूँ मैं। अब मैं कम मोटी हूँ, लेकिन फिर भी हूँ अभी। तो गाइज़ मैंने ये फूल ले लिए हैं, और चलिए चलते हैं, सारा एक सामान इकट्ठा करते हैं, क्योंकि सामान इकट्ठा करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो पहले मैंने क्या किया कि मैं ये रंग घोल कर लाई हूँ। पहले मैं माता रानी को चुन्नी वगैरह उड़ा देती हूँ, क्योंकि चुन्नी उड़ा के ही रंग लगाते हैं। जैसे हम लोग भी सिर पे पल्ला रख के रंग लगाते हैं, तो उसी तरह माता रानी को चुन्नी उड़ा के ही मैं रंग लगाऊँगी। और वैसे मैं परी को लगा देती, लेकिन परी अभी सो रही है, तो इसलिए मैंने माता रानी को लगा दिया, और मैंने दीवार में भी 5 टिपरियाँ रख दी हैं, और उसके बाद अब मैं लगा लेती हूँ। ओह! सॉरी, मैं भूल गई, पहले मुझे याद आया, मैंने कहा 3 हो जाएँगे, तो फिर मैंने ऊपर माता रानी बैठी हैं, जो गौर माता बैठी हैं, गौरा मैया, मैंने उनको भी लगा दिया, और उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट किया, तो ऐसे 4 लोग हो गए। तो चलिए गाइज़ रंग लगा लेते हैं। और गाइज़ आपको एक बात और बता दूँ, ये जो हमारे यहाँ रंग लगाया जाता है, कोई आलता बोलता है, कोई रंग बोलता है, ये हमारी सुहाग की निशानी है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, मतलब पूजा पाठ वगैरह में अगर कोई भी पूजा करते हैं, तो हमारे यहाँ पहले ये महावर लगाई जाती है, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं लगाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ लगाया जाता है। सबके यहाँ अपनी-अपनी अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं। और अब जैसे हमारे यहाँ शादी-ब्याह होते हैं तब भी लगाते हैं, बुलावा भी लगता है, मतलब हर चीज़ में महावर आगे चलती है, क्योंकि ये हमारे पतियों की निशानी होती है। तो चलिए गाइज़ अब हम लोग जल्दी-जल्दी से रंग लगा लेते हैं, और फिर काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा सामान भी इकट्ठा करना है। अभी मैंने श्रृंगार का सामान रख दिया है, और अभी इकट्ठा भी करना है मुझे। और आप लोग बताइएगा कि कौन-कौन आलता मतलब रंग वगैरह लगाता है, कौन-कौन ऐसे मतलब हमारे यूपी साइड का जो है वो ऐसे पूरी विधि-विधान से करता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब कभी हमारे यहाँ तो जैसे ससुराल जाते हैं, ससुराल से आते हैं तब भी लगाते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा रंग लग गया है, और मैं कटोरी के भी पैर छू लेती हूँ, और ये इस पे ही बैठ के मैं पूजा करूँगी आसन पे ही। तो गाइस अब मैं माता रानी को श्रृंगार चढ़ा रही हूँ, और ये श्रृंगार मैंने 4-5 दिन पहले ही ले लिया था, तो अब टाइम आया है माता रानी की पूजा करने का। तो मैंने ये सारी चूड़ियाँ भी माता रानी को चढ़ा दी हैं, और चुन्नी मैंने पहना दी थी, और मैं माता रानी के लिए बिछिया वगैरह भी लाई थी, तो मैं माता रानी को बिछिया भी पहना देती हूँ, और बिंदी भी लाई हूँ, और मैं सेंदूर भी लाई हूँ, और महावर भी लाई हूँ, और मैं मेहंदी भी लाई हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, जितनी हो जाए उतनी ही करना चाहिए। वैसे बोलते तो 16 श्रृंगार है, पर अपनी श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। तो अभी मैं एक-एक करके ये सब कुछ चढ़ा देती हूँ माता रानी से, और ये मैं चढ़ाने के बाद ये मैं दान कर दूँगी, और मैं मंदिर वाली आंटी को दे के आऊँगी सारा सामान, क्योंकि जितना भी पुण्य कमाना है आप कार्तिक के महीने में दान पुण्य करके पूजा पाठ करके कमा सकते हैं, क्योंकि यही एक महीना होता है जिसमें हम कितना, अगर हम छोटा सा भी छोटा दान पुण्य करेंगे तो वो हमारा लगता है। ये इसीलिए मुझे जब पता चला तब से ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसा होता है कि जितना भी ज्ञान मिल जाए उतना कम है। तो अब मैं मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर वाली आंटी मुझे सब कुछ बताती हैं कि ऐसे-ऐसे करना चाहिए। नहीं तो पहले मैं पूजा तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन मैं दान नहीं करती थी, श्रृंगार का मैं खुद को यूज़ कर लेती थी। लेकिन उन्होंने बोला है कि कार्तिक महीने में जितना भी आप दान कर लो, पुण्य कर लो, उतना बहुत अच्छा होता है। वैसे आज कतकी भी नहाते हैं, तो अब मैं कहाँ गंगा जी नहाने जाऊँगी, तो मैंने क्या किया था कि अभी गंगा जल लेके आए थे भैया हरिद्वार से, तो मैंने गर्म पानी किया था, तो उसको ही डाल के नहाया है, तो हमारा गंगा स्नान भी हो गया। और हाँ, कतकी के महीने में जब भी पूजा करें तो सूरज की किरण नहीं उगनी चाहिए, उससे पहले जल दे देना चाहिए भोले बाबा को, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने पूरे महीने ऐसा ही किया, और बाबा बस अपनी कृपा बनाए रखें, सब कुछ ठीक करें। तो मैंने पूरा श्रृंगार चढ़ा दिया है, माला भी पहना दी है। माला वजन की वजह से पे पौधा झुक सा रहा था, तो इस वजह से
थोड़ा सा मैंने फिर ये बोले कि इस माला नीचे गमले में अच्छी तरह पहना दो माता रानी को, तो मैंने पहना दिया। और मैंने ये जो टिकियाँ वगैरह बनाई थी इनका भी भोग लगा लेते हैं और माता रानी को चढ़ा देते हैं घी वगैरह अच्छे से। और ये मैंने घी मंगाया था, मैं घी का दीपक लगा देती हूँ। और मैं नया दिया मैं लेकर आई थी माता रानी के लिए दिया, तो मैं उसी में ही जलाऊंगी। और मैं कुछ सामान भूल रही थी तो पीछे रखा था, तो मैं उठा ले रही थी, क्योंकि अब मैं बार बार उठूँ से अच्छा मैं उठा ही लेती हूँ सारा सामान। तो जो भूल जा रही थी वो उठा ले रही थी। तो चलिए मैं भी पूजा कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और फिर पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं, और हमेशा मतलब जब भी दान करना चाहिए तो खाली पेट दान करना चाहिए। तो पूजा करने के बाद मैं आधा आधा सा सामान उठा लूँगी, मतलब जो जैसे चूड़ियाँ वगैरह हैं, तो चूड़ियाँ अगर ज़्यादा हैं तो मैं आधी चूड़ियाँ निकाल के, और बिंदी वगैरह जो भी सेंदूर है ये सामान थोड़ा सा मैं चढ़ा रहने दूंगी, और थोड़ा सा मैं उठा के मैं दान कराऊंगी। क्योंकि अगर मैं शाम को सोचो कि अगर मैं शाम को दान कर दूं तो फिर खा खा के हो जाएगा ना, कि मैं कुछ खा लूंगी तो शाम को दान करूंगी, तो इससे अच्छा है कि दान पुण्य करना है तो खाली पेट ही करना चाहिए। तो इसलिए तो चलिए जल्दी जल्दी से मैया माता रानी की आरती कर लेते हैं। तो गाइस पूजा वगैरह तो मैंने कर ली थी, और अब बारी है फेरे लेने की। तो मैं तुलसी मैया विष्णु भगवान जी को मैंने बिठा लिया था, तो मैं फेरे ले लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर मिश्री ली है, मिश्री से मैं मिश्री मतलब लेके फेरे ले रही हूँ। वैसे चावल से भी लेते हैं, जौ से भी लेते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, खाली फेरे नहीं लिए जाते। तो यहाँ पर मैंने 7 दाने लिए हैं, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा राउंड नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे इतने में ही लग रहा था कि मैं कैसे राउंड लगाऊंगी। चलती हूँ ना तो गोल गोल सा घूमने लगता है। लेकिन कहते हैं ना जी, जब पूरे मन से श्रद्धा से पूजा पाठ करो तो देवी देवता भी आपका साथ देते हैं।
नहीं तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है, एक राउंड लगाने में मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मेरी मैया ने मुझ पर बहुत कृपा की और मैंने अच्छी तरह माता रानी के 7 फेरे ले लिए हैं। और मैं माता रानी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सबके पति सबके सुहाग की रक्षा करे, सबके घर की रक्षा करे। और मैंने यहाँ पर आशीर्वाद भी ले लिया और मैंने यहाँ पर सुहाग भी ले लिया है माता रानी से। तो गाइस फाइनली हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है और मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। तो आपको ये पूजा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए, जब आंगन में पूजा करो, तुलसी मैया हो, तो अलग ही रौनक रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को खुशी मिलती है। हे गाइस, तो पूजा वगैरह हो गई है, मैंने पूजा कर ली है। तो चलिए अब भगवान जी को ऊपर मैंने पूजा तो कर दी थी, अब उनको भी खाना वगैरह खिला देते हैं। थोड़ा सा मंदिर में भी खीर वगैरह चढ़ा के आते हैं क्योंकि प्रसाद है।